ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जून महीने के आखिरी प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2025 में जो जून के महीने में प्रदोष व्रत है वो कब पड़ रहा है, आइए जान लेते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। जून महीने का प्रदोष व्रत भगवान शिव को भी समर्पित है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष जून के आखिरी प्रदोष व्रत जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार प्रदोष व्रत पर लोगों को दोगुना लाभ मिलने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जून के महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। तो इस बार 23 जून को प्रदोष व्रत किया जाएगा। सोमवार होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो प्रदोष व्रत है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 22 जून को मध्य रात्रि को 1:22 से त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा और 23 जून को रात्रि को 10:09 पर जो त्रयोदशी तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 23 जून को होने के कारण सोम प्रदोष व्रत 23 जून को किया जाएगा। इस बार व्रत करने वालों को दोगुना लाभ मिलने वाला है क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का संयोग जो है वो भी बन रहा है और सोमवार पड़ रहा है। तो जो महादेव की कृपा है वो आपको और अधिक प्राप्त होने वाली है, इसलिए इस दिन का संयोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ बन रहा है। बता दें कि प्रदोष व्रत में शिव भगवान और माता पार्वती की विशेष पूजन अर्चन की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहीं पर नृत्य करते हैं। साथ ही इस समय सभी देवी देवता भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस समय जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव की उपासना करते हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। किस प्रकार से व्रत जो पूजा है वो करना चाहिए, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में शिवालय जाएं और वहां पर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, समीपत्र, चंदन, अक्षत, मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें। फिर महिलाएं मां पार्वती का श्रृंगार करें। अंत में भगवान शिव माता पार्वती की आरती जो है वो उतारना चाहिए। इस प्रकार से जो व्रत है वो किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं सोम प्रदोष व्रत की कथा और महात्म्य के बारे में, तो चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिवजी पूजा और कथा करते हैं उनकी विपदा को शिवजी जरूर हर लेते हैं। तो जो सोम प्रदोष व्रत है उसकी कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि सोम प्रदोष व्रत का सभी जो प्रदोष व्रत है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष का जो पूजन है वो किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का जो रसपान है वो करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करके जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजन अर्चन करते हैं शिव जी उनके सभी पाप नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त कर उत्तम स्थान और
सुख जो है वो प्राप्त करते हैं। जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह अपना और स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहरता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक से उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अशुपति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद असुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुपति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। इसके साथ ही साथ जो महात्म्य है कुछ इस प्रकार से है कि ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार विदर्भ ने शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान भोलेनाथ आप एक दूसरे के जो भक्त हैं उन सब के जो दिन है वो फिरते हैं। भगवान भोलेनाथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अतः प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से जो प्रदोष व्रत है वो किया जाता है। अब महात्म्य के बारे में एक नज़र डालें तो सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और सिंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करके शिवलिंग को फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये रही कथा, महात्म और महत्व, पूजा विधि और संपूर्ण नियम। उम्मीद करती हूँ प्रदोष व्रत के बारे में ये समस्त जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए आप इसी चैनल से जुड़े रह सकते हैं। प्रदोष व्रत अगर आप लोग, आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो आपको प्रदोष व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।